वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ बिहार निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। पटना में बिहार निर्वाचन आयोग ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम दल के नेता शामिल हुए। बीजेपी, आरजेडी, सीपीएम, आरएलजेपी, एलजेपीआर के नेता बैठक में शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने पार्टियों को गाइडलाइन से अवगत करा दिया है, तो पार्टियों ने हिंसा मुक्त मतदान और बूथ पर सुविधाएं देने की मांग की है। आरजेडी और सीपीएम ने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराने की मांग कर दी। उसमें बहुत सारी बातें विपक्ष की ओर से उठाई गई थी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जैसे आपको 50% फिजिकल काउंट, ये जो पोस्टल बैलेट आता, पहले हम लोग तमाम पार्टी के लोगों ने कहा था कि पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग करा लीजिए, तब बक्से का काउंटिंग होगा। उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और जनता में एक परसेप्शन हो गया है कि इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम करे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, उस पर जनता को गहरा संदेह हो गया। हम लोगों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पटना आए थे तो रिप्रेजेंट किया था और कहा था कि कम से कम आधी जो बैलेट पेपर है उसको काउंट करके वीवीपैट ईवीएम मशीन से मिलान करना चाहिए कि वो सही आंकड़ा दे रहा है या गलत दे रहा है। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया था और काफ़ी अच्छी वार्ता रही है। बहुत सारे मामलों के ऊपर में बातचीत हुई है और ये तो बेबुनियाद बात है ईवीएम के बारे में। अब जब पूरे देश में ईवीएम पर चुनाव हो रहे हैं, जब विपक्ष जहां जीतता है तब वो संदेह नहीं करता है, जब वो हारते हैं तो इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल ही दे दिया है। ऐसी लागू की जाए, जैसे विकलांगों के लिए कोई पहुंचाने की व्यवस्था अगर कोई पार्टियां करती हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं समझता हूं कि वो प्रभावित करती हैं। अगर चुनाव प्रबंधन स्वच्छ रखना है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।